द होली कुरान इज़ द लास्ट रिवील्ड बुक ऑफ अल्लाह। कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी आसमानी किताब है। अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है। कुरान अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है। अदनान इस्लामियात पेज नंबर 17 निकालिए। हाँ, द कुरान इज़ द लास्ट रिवील्ड बुक ऑफ अल्लाह। कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है। इट वाज रिवील्ड टू द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह किन पर नाजिल की गई थी? अल्लाह के आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई थी। किन पर उतारी गई थी यह किताब? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई थी। इट टुक नियरली 23 ईयर्स इन इट्स रिविलेशन। कुरान करीम के नाजिल होने में कितने साल लगे टोटल? 23 साल। कुरान करीम के नाजिल होने में 23 साल का ज़माना लगा। द होली कुरान वाज स्टार्टेड रिवीलिंग टू द होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द मंथ ऑफ रमज़ान। अब एक सवाल पैदा होता है कि कुरान करीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस महीने में नाजिल होना शुरू हुई थी? यानी कुरान करीम की पहली आयत या पहली सूरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस महीने में नाजिल हुई थी? तो उसका जवाब क्या है? इन द मंथ ऑफ रमज़ान, कि कुरान करीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमज़ान के महीने में नाजिल होना शुरू हुई थी। व्हेन ही यूज टू गो टू द केव हिरा नियर मक्का, a few verses of the Holy Quran were revealed from सूरा अलक। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा जाया करते थे, और ये गारे हिरा कहाँ है? मक्का के पास ही है। तो चंद आयतें आप पर नाजिल हुई। सूरह अलक की चंद आयतें कुरान पाक की नाजिल हुई। कुरान पाक के अंदर कौन सी सूरत है? सूरह अलक। सूरह अलक की चंद आयतें सबसे पहले नाजिल हुई थी। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द होली कुरान। कुरान मजीद के बारे में कुछ अहम जानकारियाँ। इट वाज द आर्च एंजल जिब्रील हु ब्रॉट द मैसेज ऑफ अल्लाह। अल्लाह का पैगाम लेकर कौन सा फरिश्ता आया था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम लेकर कौन सा फरिश्ता आया था? जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे। हाँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे। उसके बाद है द फर्स्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज सूरा अल फातिहा। कुरान में सबसे पहली सूरत कौन सी है? सूरा फातिहा। वहीं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यही सूरत कौन सी है? पहली सूरत है। द नेम ऑफ द लास्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज सूरा अन्नास। कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? सूरा अन्नास। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास। ये वाली सूरत कौन सी सूरत है? सबसे आखिरी सूरत है। ठीक है। द लोवेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज सूरा अल बकरा। द लोवेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान, ये लोवेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट होना चाहिए। ठीक है ना। कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा, जो सूरह फातिहा के बाद है। ठीक है ना। और उसके बाद है द शॉर्टेस्ट वन इज सूरह अल कौसर। सबसे लंबी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर। इन्ना आतैना कल कौसर, ये वाली सूरत सबसे छोटी सूरत है। ठीक है। सूरह यासीन इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द होली कुरान। सूरह यासीन को कुरान का दिल कहते हैं। सूरह यासीन को कुरान का क्या कहते हैं? दिल कहते हैं। उसके बाद देखिए, देयर आर 30 पाराज और चैप्टर्स। कुरान में कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। 114 सूरज। सूरतें कितनी हैं? 114। 6236 वर्सेस। कितनी आयतें हैं? 6236। 558 रुकूस। कितने रुकू हैं? 558।
एंड 14 सजदाज, कितने सजदे हैं? 14 इन द होली कुरान। द होली कुरान इन अरबिक लैंग्वेज, होली कुरान, ये कुरान किस ज़ुबान में है? अरबी ज़ुबान में है। कुरान किस ज़ुबान में है? अरबिक में। उसके बाद है अगले पेज देखिए, 18 नंबर पेज। इट इज़ द मिरेकल ऑफ द होली कुरान दैट इवन आफ्टर 1400 ईयर्स नो चेंज हैज़ बीन मेड इन इट। ये मोजज़ा है, या ये मोजज़ा है कि कुरान को नाजिल हुए कितने साल हो गए? 1400 साल हो गए। कुरान के उतरे हुए अल्लाह ताला के पास से कितने साल हो गए? 1400 साल। लेकिन जिस वक्त जैसे नाजिल हुई थी उस वक्त अब भी उसी तरह से मौजूद है, उसमें कोई चेंजिंग आई है? नहीं। दूसरी किताबें कितनी बार सही होती हैं, गलत होती हैं, कितनी बार उसमें करेक्शन किया जाता है, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें कि एक लफ्ज़ न तो करेक्शन हुआ है और न उसमें आगे पीछे किया गया है। ठीक है, तो वहीं कहा इट इज़ द मिरेकल ऑफ द होली कुरान, ये कुरान का एक मोजज़ा है, दैट इवन आफ्टर 1400 ईयर्स नो चेंज हैज़ बीन मेड इन इट, कि 1400 साल गुजरने के बाद भी कुरान पाक के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है, कोई चेंजिंग नहीं आई है। इट इज़ एन इंटैक्ट एज इट वाज रिवील्ड टू द होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे हाथों में उसी तरह से महफूज है जिस तरह से ये नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। यानी जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, कुरान पाक हमारे हाथों में उसी तरह से क्या है? महफूज है। ठीक है, उसके बाद बॉक्स में है जो देखिए, वी शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन वी इंटेंड टू रिसाइट द होली कुरान। जब हम कुरान पढ़ना चाहें, जब हम कुरान पढ़ना चाहें तो हमें नीचे दी हुई बातों का ध्यान रखना चाहिए। नीचे दी हुई बातों का, यानी अम्मा पारा अगर पढ़ने जा रहे हैं, कुरान पढ़ने जा रहे हैं, या सैकूल पढ़ने जा रहे हैं, या अलिफ लाम मीम पढ़ने जा रहे हैं, तिलकर रसूल पढ़ने जा रहे हैं, तो जब भी कुछ पढ़ने जाएं तो इन बातों का आप ध्यान रखें। कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात यह है कि आवर बॉडी, ड्रेस एंड प्लेस वेयर वी वांट टू रिसाइट द होली कुरान मस्ट बी क्लीन। हमारा कपड़ा, हमारा जिस्म, और जिस जगह पर हम कुरान पढ़ने जा रहे हैं ज़रूरी तौर पे क्या होना चाहिए? पाक साफ़ होना चाहिए। पाक साफ़ होना चाहिए, यानी आपका कपड़ा भी, आपका जिस्म भी, और इसी तरह से जिस जगह पर आप कुरान पढ़ने जा रहे हैं वो जगह भी बिल्कुल क्या हो? पाक साफ़ हो। दूसरा क्या है? वी शुड रिसाइट बिफोर स्टार्टिंग द रिसाइटेशन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान पढ़ने से पहले हमें क्या कहना चाहिए? औज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नंबर 3 क्या है? आफ्टर दिस वी शुड रिसाइट, औज़ु बिल्लाह के बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यानी औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह जब पढ़ लें तभी हम कुरान पढ़ना शुरू करें। वी शुड रिसाइट द होली कुरान विद प्रॉपर पॉजेस। कुरान करीम पढ़ते हुए एक और बात का हमें ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी वक्फ है, यानी ठहराव है, और जहाँ कहीं ठहराव नहीं है, इन बातों का ख्याल रख करके हमें कुरान को पढ़ना है। यानी कुरान में जहाँ रुकने का हुक्म है वहाँ रुका जाएगा, और जहाँ रुकने का हुक्म नहीं है वहाँ नहीं रुका जाएगा, बल्कि उसको पढ़ते चला जाएगा। उसके बाद है वी शुड ऑब्जर्व साइलेंस इफ समबडी इज रिसाइटिंग द होली कुरान। ये पांचवा है कि अगर कोई हमारे पास कुरान पढ़ रहा है तो हमें चुप रहना है, खामोश रहना है। ऐसा नहीं कि एक बगल में अम्मी कुरान पढ़ रही हैं और एक बगल में आप बैठ करके वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब का, तो ये सब क्या है? कुरान के अदब के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कुरान जब भी कोई पढ़े आपके सामने तो आपको खामोश रहना है। नंबर 6 क्या है कि वी शुड नॉट टॉक अबाउट अदर मैटर्स वाइल वी रिसाइट द होली कुरान। जब हम कुरान पढ़ रहे हों
तो किसी दूसरे मामले में हमें बात नहीं करनी चाहिए। कुरान पढ़ रही है घर में, कोई आया पूछा मिर्चा कहाँ है, तो उसी में पढ़ते पढ़ते जवाब दे दिया कि देखो उधर रखा हुआ है। या कोई आया कि पानी कहाँ है, तो पानी उधर है। या मेहमान आ गए तो अरे पढ़ते पढ़ते बीच में कह दिया कि मेहमान आ गए, उनको ज़रा पानी दे दो। तो ये सब कुरान की तलावत के बीच में ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज, देखिए मैं करके भेजूंगा, लेकिन एक बार देख लीजिए आप लोग कि हाउ मेनी ईयर्स डिड द कुरान टेक इन इट्स रिविलेशन। कुरान पाक नाजिल होने में टोटल कितने साल लगे? 23 साल, 23 ईयर्स। और उसके बाद है वेयर वाज द होली कुरान स्टार्टेड रिवीलिंग। कुरान कहाँ नाजिल होना शुरू हुआ, किस जगह से नाजिल होना शुरू हुआ? कुरान पाक किस जगह से? तो गारे हेरा। कहाँ से? गारे हेरा। नंबर 3 है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रिवील्ड सूरा ऑफ द होली कुरान। कुरान की सबसे पहली जो सूरत नाजिल हुई थी उसका नाम क्या है? सबसे पहली नाजिल होने वाली सूरत का नाम क्या है? सूरा अल अलक। सूरा फातिहा तो कुरान की पहली सूरत है ना, लेकिन सबसे पहले जो नाजिल हुई है वो कौन सी है? सूरा अल अलक। अलक अलक उस सूरा कैसी है कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक, ये वाली सूरत, ठीक है। उसके बाद है विच द लोवेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान। कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत का नाम क्या है? अल बकरा। नंबर 5 है विच इज द सूरा कॉल्ड द हार्ट ऑफ द होली कुरान। हाँ, सूरा यासीन को कुरान पाक का दिल कहते हैं। सूरा यासीन को कुरान पाक का दिल कहते हैं। उसके बाद देखिए बी में कि कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं अरबिक। फातिहा 114, सूरा अल कौसर 1, इनको खाली जगहों में भरना है। तो देखिए देयर आर सूराज इन द होली कुरान, यहाँ क्या फिल करोगे? हाँ 114 ये लिख लोगे। उसके बाद है द होली कुरान इज इन लैंग्वेज, किस जुबान में है? हाँ बहुत अच्छा। उसके बाद है द ओपनिंग सूरा ऑफ द होली कुरान इज सूरा अल फातिहा। उसके बाद है द शॉर्टेस्ट सूरा इज सूरा अल कौसर। सूरा अल कौसर। उसके बाद है द होली कुरान टीच अस द लेसन दैट अल्लाह इज वन। हाँ, उसके बाद है जो सही है उसके आगे टी का निशान लगाना है यानी ट्रू का, और जो गलत है उसके आगे फॉल्स का निशान लगाना है। तो देखिए इट वाज आर्च एंजल इजराइल हु ब्रॉट द मैसेज ऑफ अल्लाह। कुरान पाक लेकर के कौन से फरिश्ता आए थे? इजराइल। फॉल्स है, जिब्रील लेकर के आए थे। हाँ, देयर आर 6236 वर्सेस एंड 558 वर्स रुकूज इन द होली कुरान। ये सही है ना? सही है, हाँ ट्रू है। उसके बाद है इट टुक नियरली 24 ईयर्स इन द रिविलेशन ऑफ द होली कुरान। कुरान के नाजिल होने में 24 साल लगे, ये भी फॉल्स है। उसके बाद है वी शुड नॉट ऑब्जर्व साइलेंस इफ समबडी इज रिसाइटिंग द होली कुरान। अगर कोई हमारे पास कुरान पढ़ रहा हो तो हमें खामोश नहीं रहना है। हाँ हाँ, ये भी गलत है। A few verses from Surah Al-Alaq were
रिवील्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। सही है, सही है, ठीक है। तो ये है सूरा का, मैं इसका आंसर क्वेश्चन अभी भेज देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करके पूरा लेसन सॉल्व कीजिए। इसका वीडियो भी मैं भेज देता हूँ, फिर इंशाल्लाह कल लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम।